शहर के सबसे बड़े बाजार के किनारे एक टूटी हुई नाली के पास फैला हुआ फुटपाथ। दिन भर उस पर लोग दौड़ते, ठोकरे मारते, दुकानों से सामान लटकाए जाते और रात होते ही वो जगह खाली हो जाती। बस वहीं बिजली के खंभे के नीचे एक गंदा सा टाट बिछाकर सोता था आर्यन, 9 साल का लड़का। मटमैली शर्ट, पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में धूल और सपनों का बादल। माँ पापा का नाम नहीं जानता, बस इतना याद था कि जब बहुत छोटा था कोई उसे बाजार के बीच छोड़ गया था। तब से यही फुटपाथ उसका घर है। रात में जब दुकानदार शटर गिराकर चले जाते, वो अपनी झाड़ू उठाता, फुटपाथ पर कचरा समेटता और जितना मिलता रख लेता। बगल में लेटा बूढ़ा आदमी जो हर रात शराब पीकर चिल्लाता, ओए सूरज, जोर से हंस दे बेटा, अंधेरा थोड़ा कम लगेगा। लोग उसे सूरज कहने लगे थे, शायद इसलिए कि वो हमेशा मुस्कुराता था, जैसे इस अंधेरे फुटपाथ पर भी रोशनी बांटना उसकी जिम्मेदारी हो। आर्यन को सपने देखने का शौक था। जब भी पास की मिठाई की दुकान में कोई बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में दिखाई देता, वो चुपचाप उसे देखता रहता। रात में अपनी पुरानी डायरी में लिखता, एक दिन मैं भी स्कूल जाऊंगा, मां को ढूंढूंगा और बड़ा आदमी बनूंगा। डायरी उसे कबाड़ी वाले ने दी थी। हर रात उसमें भगवान से चिट्ठी लिखता, प्यारे भगवान, एक मां भेज दो, चाहे सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो। सुबह सूरज निकलते ही सूरज उठ जाता, कभी जूतों की पॉलिश करता, कभी खाली बोतलें बटोरता, कभी रिक्शे वालों के लिए पानी भर देता। दिन भर दौड़ता, कभी कोई दुकानदार थप्पड़ मार देता तो बस मुस्कुरा देता। एक बार एक औरत ने पूछ लिया, क्यों हंसते रहते हो, डर नहीं लगता अकेले? सूरज बोला, डरता तो अंधेरा भी होगा मुझसे, मैं ही तो रोशनी हूं। औरत चुप हो गई। उसकी जिंदगी में पहला दोस्त बना छोटू, जो उसी फुटपाथ पर भुट्टे बेचता था। दोनों की दोस्ती अजीब थी। छोटू गुस्सैल था, सूरज हमेशा शांत। रात को दोनों मिलकर अपनी झोंपड़ी में लेटते और सपने बुनते। एक दिन हमारा भी घर होगा ना? छोटू पूछता। सूरज हंसता, घर से बड़ा आसमान है छोटू, और वो तो अपना ही है। एक दिन सूरज ने पास की दुकान में खड़ी एक औरत को देखा, लाल साड़ी में, चेहरे पर वही ममता भरी मुस्कान। वो उसे देखता ही रह गया। धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, मां। औरत चौंक गई। कौन मां? मैं तुम्हारी मां नहीं हूं। सूरज का दिल धड़कना बंद कर गया, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर किसी दिन कोई तो आएगी। और लौट आया। उस रात सूरज ने डायरी में लिखा, भगवान, अब ज्यादा मांगता नहीं, बस छोटू के लिए एक घर बना दो और मुझे बस इतना साहस देना कि मां को ढूंढ सकूं। लेकिन नियति ने कुछ और ही सोच रखा था। ठंड की एक रात थी। कोहरा इतना था कि कोई किसी को देख न सके। सूरज और छोटू दोनों एक ही चादर में दुबक कर लेटे थे। छोटू की सांसें तेज हो रही थीं। सूरज, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है। सूरज ने उसे कसकर पकड़ा। कुछ नहीं होगा, देखना, सुबह सब ठीक हो जाएगा। मगर सुबह सूरज उठा तो छोटू की सांसें थम चुकी थी। उसका छोटा सा सपना, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक सब बुझ चुकी थी। सूरज ने उसे गोद में लिया, झाड़ू से उसे ढक दिया और डायरी में लिखा, भगवान, अब तो बस तू ही बचा है। उस रात सूरज ने फुटपाथ के सबसे कोने में एक मिट्टी का दिया जलाया। छोटू की तस्वीर, जो उसने कागज पर खुद बनाई थी, के पास रखकर बोला, जब भी वापस आना हो इस दिए की लौ तक आ जाना। पास से गुजरते एक आदमी ने देखा, बेटा, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है जिंदगी में? सूरज बोला, अंधेरा तो बाहर है साहब, मेरे अंदर अब भी रोशनी बाकी है। आदमी की आंखें भीग गईं। उसने जेब से पैसे निकाले, ये रख लो। सूरज ने सिर हिलाया, नहीं, मैं अपने सूरज को बेचना नहीं चाहता। कई दिनों तक सूरज बीमार रहने लगा। ठंड, भूख और अकेलापन मिलकर उसके जिस्म को तोड़ रहे थे। एक रात वो उसी खंभे के नीचे बैठा और आखिरी बार डायरी खोली। मां, पता नहीं तुम कौन हो, पर अगर कभी लौट आओ तो कहना कि सूरज हार नहीं पाया। मैंने हमेशा रोशनी बांटी और आज भी बांट कर जा रहा हूं, तुम्हारा बेटा। उसने पन्ना बंद किया, दिए की लौ को देखा और आंखें मूंद ली। सुबह बाजार खुला। दुकानदार आए, लोग दौड़ते भागते आए।
मगर बिजली के खंभे के नीचे वो छोटा लड़का चुपचाप पड़ा था, माथे पर वही मुस्कान, हाथ में डायरी और सामने बुझा हुआ दिया। बूढ़ा आदमी पास आया, उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, कहा था ना सूरज कि तू अंधेरे को हरा देगा, आज भी जीत गया बेटा। लोग जमा हो गए। किसी ने धीरे से कहा, यह बच्चा नहीं, ये फुटपाथ का सूरज था। उसकी डायरी अब भी वहां थी। आसमान से धूप की एक किरण आई और उस खंभे पर उतर गई, जैसे कह रही हो, मैं हार नहीं मानता, मैं अब भी यही हूं।